8 भी सर। एक मिनट, 1 to 5 में कोई डाउट? 3। थर्ड देख लेते हैं। ठीक है, ये हम सर उसमें बस सी ऑप्शन। सी ऑप्शन, इसमें क्या बोला? SN1 टेक प्लेस। SN1 कैसे हो गया यार? कैसी बातें कर रहे हो यार? बी और इसमें कैसे हो गया SN1? बताओ, इसमें SN1 कैसे होगा? यहाँ पे कार्बोकेटाइन थोड़ी बनेगा, पॉसिबल ही नहीं है। और बोलो नहीं कौन सा सर, एक ऑप्शन था? मिनट। अच्छा सॉरी, मैंने सेकंड बता दिया। सॉरी सॉरी सॉरी, थर्ड का ना। थर्ड के नीचे तो फॉलोइंग रिएक्शन नीदर SN1 नॉर SN2 टेक प्लेस। अच्छा, ब्रिज हेड है ना? ब्रिज हेड पे मुश्किल है ना, इस पे कार्बोकेटाइन बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। सर पर और ब्रिज हेड वैसे तो ऊपर वाला है ना, मतलब वो जो ऊपर अच्छा ठीक, ट्रायंगल जैसा बन रहा है। ये है, बट यहाँ पे भी जो है ये बहुत कम स्टेबल है। ये बताया था ना, ये वाला पार्ट भी ये हाईली अनस्टेबल है। ओके सर। 6 to 10। 8 सर। 8। 8 में क्या है? CH3। इसमें क्या डाउट है? ये जो है CH3 CH2O CH3। देखो एक बात ध्यान रखो, PCl5 जब भी आ जाए इसका मतलब हमें 2 Cl देने हैं, क्योंकि हमारा PoCl3 बनता है, इतना याद होना चाहिए जब इसके साथ आए। तो यहाँ पे क्या सिंगल बॉन्ड है, Cl Cl दे दो दोनों को। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा? CH3 CH2 Cl प्लस CH3 Cl, ऐसे बनेगा। ठीक है, मान लो ये रिएक्शन अपन ने नहीं भी लिखवाई है तो लिख सकते हो PCl5 का। जैसे मान लो हम अल्कोहल में क्या करते हैं, जैसे मेरे पास ये अल्कोहल है, PCl5 है, ठीक है। तो PCl5 में क्या करते हैं, एक Cl यहाँ पे, एक Cl यहाँ पे, हमारे पास बनता है CH3 CH2 Cl प्लस HCl प्लस PoCl3 तो आता ही है। ठीक है, अच्छा 8 के बाद 12 तक कोई डाउट? 15 तक कोई डाउट? सर 10। 10 ओके। 10 में क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा ऑप्शन में डाउट है बोलो? कौन से ऑप्शन में डाउट है? सर मैं अभी क्वेश्चन ही ढूंढ रहा हूँ, मैंने तो 10 साइड में लिखा था। अच्छा अच्छा, ठीक है। इसमें सर पहला तो पता है ना। पहले में क्या है? C डबल बॉन्ड O CH2I, ये क्या है? CH2 CH3, ठीक है। यस सर, मिल गया। ये क्या है? I2NUH होता है। इसमें क्या होता है, देखो ये जो है इससे पहले एक ऐसे था, ये ऐसे था, ठीक है। सॉरी, इससे ये बना है। कैसे बना है? ये इसी से तो बना है। मतलब इसका जो अटैक होता है तो यहाँ पे क्या बनता है? CHI3 बनता है प्लस CH3 CH2 CO माइनस होता है, ऐसे बनता है। बट ये बनने के लिए पहले क्या होता है, इस CH3 पे अटैक होता है, आयोडीन जो है वो अटैच होता रहता है। तो ये एक तरीके से इंटरमीडिएट स्टेप दिया हुआ ऑलरेडी, तो जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये बना लेगा आराम से। फिफ्टीन 15 में आंसर करेक्शन है। फिफ्टीन में जो है ओनली पॉसिबिलिटी है सी की। अब देखो यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन के दो एस्पेक्ट बताता हूँ।
ध्यान रखना है इस बात का, जेई में जो है वो पूछ सकता है। इन्वर्जन विल टेक प्लेस। दूसरा है inversion of configuration takes place. Inversion will take place, SN2 अगर है तो ऑलवेज आएगा, अगर इन्वर्जन बोला है तो, क्योंकि नॉर्मल इन्वर्जन तो होता ही है ना SN2 में। बट इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है? R है तो S हो गया, S है तो R हो गया। अब ऐसा कौन से ऑप्शन में हो रहा है? एक ही ऑप्शन में हो रहा है, दैट इज सी। अच्छा, अब तुम्हें डाउट आएगा बी में, सर बी में क्या हो रहा है? लेट्स टॉक अबाउट बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में यू हैव अलाइलिक वाला कार्बन, ठीक है। ये पोजीशन कौन सी है? अलाइलिक पोजीशन, ठीक है। अलाइलिक पोजीशन है, बट अलाइलिक पोजीशन पे मेरा कार्बोकटायन जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है। देखो, अब अगर मेरा क्या आएगा, SH माइनस आएगा, तो ये, अब देखो तुम लोग सोच रहे हो कि सर वो भी तो बन सकता है, SN2 वाला बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, SN2 भी बनेगा। बट SN1 वाला जो है, SN1 वाला जो है वो क्या होगा, मेजर होगा। SN2 वाला जो है वो माइनर होगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। ध्यान रखना, बेंजाइलिक अलाइलिक, इन पे जो है सॉरी SN1 जो है वो फेवरेबल रहता है बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। खैर और भी चीजें मैटर करती हैं बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, ठीक है, और भी चीजें मैटर करती है। बट देखो यहाँ पे 2 डिग्री भी है, तो 2 डिग्री जो है वो मेरा थोड़ा सा फेवरेबल भी है SN1 के लिए। SN2 तो ज्यादातर 1 डिग्री में होता है एक तरीके से, 2 डिग्री है वो भी एक फैक्टर है एडिशनल। खैर वो इतना डोमिनेंट फैक्टर नहीं है, डोमिनेंट फैक्टर इज अलाइलिक पोजीशन ओनली, ठीक है। 1 डिग्री होता तब फिर जो है हम लोग जो है SN2 के बारे में थोड़ा और सोच सकते थे, बट ये 2 डिग्री है तो ये SN1 बहुत ज्यादा होगा इसमें। अब बोलो, अभी और कोई डाउट है क्या 15 में? है ना, इसको अलग से लिख लेना अपने नोट्स में, ये पॉइंट जो है ऐड कर लेना, अच्छा पॉइंट है ये नोट्स में ऐड कर लेना ये वाला पॉइंट, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। या फिर कभी कहीं पे भी सेफ जगह लिख लेना जहां पे तुम रिवाइज कर सको, या इस क्वेश्चन को मार्क कर लो तो रिवीजन में काम आएगा। और बोलो 16 तक कोई डाउट और? सर पैराग्राफ 1 का सेकंड। हाँ पैराग्राफ में आ रहे हैं, 16 तक कोई डाउट नहीं, ठीक है। पैराग्राफ 1 का सेकंड, अब आते हैं हम पैराग्राफ में। पैराग्राफ 1 का सेकंड क्वेश्चन, तो मेरे पास क्या है, ये ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। मेरे पास क्या है, MA का कोई मतलब लिखा हुआ है क्या इसमें कहीं पे? NO2 आ रहा है तो HNO3 प्लस H2SO4 आना चाहिए, उसको हम क्या बोल सकते हैं, नाइट्रेटिंग मिक्सचर बोलते हैं। सर मिक्स्ड एसिड। क्या क्या? मिक्स्ड एसिड। मिक्स्ड एसिड, अच्छा ये भी हो सकता है वैसे, मिक्स्ड एसिड। ये HNO3 प्लस H2SO4 है, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग है, खैर ठीक है, ये इस तरीके से। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, NO2 आएगा। NO2 कहाँ पे आएगा, ऐसे नहीं यहाँ यार पे आएगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं यार, अभी नहीं होगा,
अभी तो इसके ये बाद इस फॉर्मेट, ये मेरा मेटा पे आएगा ना NO2। यस सर। अब तुम्हारा जो है वो आएगा SNAR, OCH3 माइनस है, ये मेरा क्या न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या करेगा, इस पर अटैक कर देगा। तो मेरे पास क्या बनेगा, और हीट भी दिया हुआ है हमको, तो वो भी एक वो है साइन है हमारे पास कि यहाँ पे SNAR हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे EAS हो रहा है। अब देखो इनको पहचानना आना चाहिए एकदम फटाक से, लिखो साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, लिखते रहो इस तरीके से, SNAR है EAS, तो तुम्हें चीजें याद होती जाएंगी कि कब EAS होगा, कब SNAR होगा, इस तरीके से। कोई डाउट? नो सर। पैराग्राफ ठीक है 2, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3, यस हाँ सर पैराग्राफ 2। पैराग्राफ 2 में कौन सा डाउट है? सर पूरा सर बता आंसर दो। मैच नहीं कर रहा था मेरा। अच्छा ठीक है, 1 वाला तो हो गया होगा यार। सिस प्लस एंटी क्या होता है? सिस प्लस एंटी 2 प्रोडक्ट देता है। दूसरे वाले में क्या है? IBR है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो IBR ऐड हो जाएगा ना, इसमें क्या दिक्कत है? सर ए और सी में से कैसे देखेंगे? बताओ, तुम बताओ, सोचो। सर बी ज्यादा नहीं नहीं, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव। एक हाँ हाँ ठीक है, बता ही दिया। BR ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, ये प्लस ये माइनस, प्लस तो बीच में ही आता है, हाँ सर। ये यहाँ, ये इतना मुश्किल नहीं है। थर्ड देखते हैं हम लोग, थर्ड में क्या है? अच्छा ये तो यार निकालना पड़ेगा, एक्स आइसोमर ऑफ ब्यूटीन, पहले तो एक्स निकालना पड़ेगा। ठीक है चलो, इसमें क्या है, सिस प्लस ट्रांस बनेगा, इसमें तो कुछ नहीं बनेगा। इसमें भी कुछ नहीं बनेगा, तो एक्स का वैल्यू तो आ गया 4, सही है ना, एक्स का वैल्यू 4। ठीक है, वाई क्या है? Br2CCl4, इसमें हम Br2CCl4 ऐड करेंगे, तो भाई सिस से तो 2 बनेंगे, ट्रांस 1 बनेगा। देखो अभी ये याद हो जाना चाहिए, ये वाली बात, सिस से 2 बनेंगे, ट्रांस से 1 बनेगा, ये याद हो जाना चाहिए। अब ये क्या है, Br2CCl4, इसमें सिस ट्रांस कुछ नहीं है। अच्छा इसमें वो भी तो है, ऑप्टिकल वाला पार्ट भी तो है, इसमें ऑप्टिकल बनेगा क्या सिस और ट्रांस में? सिस और ट्रांस से मेरा ये बनेगा Br Br। खैर ये आपस में ही स्टीरियो वाले ही होंगे ना, ये ऑलरेडी स्टीरियो में आ चुके हैं काउंट। ठीक है, यहाँ पे करके देखते हैं, तो यहाँ पे Br, यहाँ पे Br, ये मेरा कायरल हो गया, 2 आ गया मेरे पास यहाँ पे। Br2CCl4, यहाँ पे Br, यहाँ पे Br, तो कायरल नहीं हुआ। कितने आ रहे देखो, 1 2, x तो 4 हो गया, y कितने हो गए, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, y 6 हो गया, x प्लस y कितना हो गया, 10 हो गया। अब बोलो कोई डाउट है क्या? बोलो किसी को डाउट है क्या? आगे बढ़े। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, थर्ड वाला अच्छा क्वेश्चन है। देखो एलिमेंट्री में भी कुछ कुछ जो है वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, सीखने को मिलेगा। सर 3 का 3। 3 का 3, ठीक है, पैसेज 3 का 3 अच्छा क्वेश्चन है।
पैसेज में अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। चलो करते हैं। तो मेरे पास ये है, दो डबल बॉन्ड ओ है ना, एक PCl5 इसके लिए चाहिए, एक PCl5 इसके लिए चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास दो PCl5 टोटल चाहिए। सिंपल है ये वाला पार्ट। तो नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। Cl लगा देते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, लगा दिए Cl सब जगह पे। भाई डबल बॉन्ड होता है तो दो Cl आ जाते हैं। आगे मेरे पास, अब मेरे पास NH2 माइनस है। सबको पता है NH2 माइनस जो है अच्छा बेस है, ठीक है, अच्छा बेस है। वो किसकी तलाश में है बोलो? अच्छा बेस आर्यमन तुम बताओ किसको ढूंढता है? H+ को। H+ को, वेरी गुड। तो वो H+ को देता है, ले ढूंढता है, और फिर ये यहां जाता है और इसको निकालता है। एलिमिनेशन हो रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा, ये बना इस तरीके से। अभी देखो NH2 तो हमें बताना है कितना है, तो अभी तो ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। अब दिन देखते जाओ होता हो क्या 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 होता है। तो यहाँ पे H है, तो ये क्या इसको लेके जाएगा, ये यहाँ पे आएगा, इसको निकालेगा। मेरे पास क्या बनेगा, देखो मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस है। इस टाइप के क्वेश्चंस जो है, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे Cl। अब देखो ये वाला पार्ट तुमने एल्काइन वाले चैप्टर में पढ़ा है इस तरीके से कि दो Cl अगर मेरे पास जेम डाइहैलाइड है और मेरे पास बेस अच्छा खासा है तो हम ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं। अभी क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन वो लेके जाएगा, फिर से ये वापस से यहाँ पे आएगा, इस Cl को बाहर कर देगा। तो मेरे पास बन रहा है इस तरीके से। बताओ नेक्स्ट क्या होगा, बोलो जेठाराम, नेक्स्ट क्या होगा? वो H ले जाएगा, एसिडिक है। एसिडिक एच है, वेरी गुड। तो ये जो है ये एसिडिक एच लेके जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन में जब तक तुम बना के नहीं देखोगे ना तब तक वो नहीं समझ में आएगा, और वहां पे नेगेटिव मार्किंग करके आओगे। तो बना के देखना बहुत जरूरी है, स्पेशली तो तुम ये अभी कर रहे PCl हो तो। वाला कितना रिएक्शन है? क्या क्या? ये PCl5 वाला हाँ हाँ, क्या क्या? PCl5 ये का क्या? रिएक्शन कौन सा है? ये अल्कोहल, याद है मैंने ये बताया था ROH वाला, ये वाला प्लस PCl5। ROH में तो याद है, पर ये एसीटोन में कैसे हुआ? क्या कहते हैं इसको? डबल कीटोन में तुम्हारा क्या होता है, ये जैसे मैं चलो ये बनाता हूँ C। तो PCl5 क्या करता है ना, वो इन दोनों को तोड़ देता है। उसका काम क्या है, दो Cl लगाना, है ना। तो अगर कीटोन है तो दो Cl वो वहीं लगा देता है और इस ऑक्सीजन के साथ POCl3 बना लेता है। ये मैंने शायद स्पेसिफिकली लिखा है, नहीं लिखा है याद नहीं है मेरे को नोट्स में, नहीं बट लिखा है। इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत हैं, क्वेश्चंस बहुत हमने डिस्कस किए हैं इसके ऊपर। दो Cl लगाता है, तुम ही ने पूछा था यार जैसे इसके ऊपर क्वेश्चन, जहां तक मेरे को याद है। सर ये मेरे को याद नहीं आ रहा है, मेरे को पता ही नहीं चला ये PCl5 करेगा क्या। मैं तो एक ही Cl लगा रहा था सिर्फ। नहीं, डबल बॉन्ड O पे दो Cl लगाता है, ये ध्यान रखना है इस बात का। यस सर। अब ऐसे छोटे छोटे पॉइंट मान लो तुम्हें जो नहीं आइडिया, नहीं याद है, नहीं नोट्स में कभी मेंशन किए हैं, डिस्कशन के थ्रू किए, तो ये लिख लिया करो साथ साथ में, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट अलग से, ठीक है। तो ये नोट्स में ऐड कर दे। देखो मैं ऐसे लिखता जाता हूँ सो दैट तुम्हारा ये नोट्स भी अच्छे बनते रहे। तुम अलग से भी एक शॉर्ट नोट्स टाइप का बना सकते हो जिसमें ऐसे पॉइंट्स लिख सकते हो, क्योंकि फिजिकल में क्या है ना, जितना है उतना है,
इनऑर्गेनिक तो चलो साइड में रखते हैं, तो बहुत अलग है। ऑर्गेनिक में क्या है ना, छोटी छोटी चीजें और भी एडिशनल बहुत सारी है जो डिस्कशन के थ्रू ही आएंगी। एक साथ वो है, वो पॉसिबल ही नहीं है पढ़ाना उसको, कुछ ना कुछ चीज मिस हो ही जाती है ऑर्गेनिक में, तो वो नोट्स के इसमें डिस्कशन के थ्रू ही आती है। तो उसके लिए लिखते रहा करो साइड बाय साइड। चलो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम बनाते हैं इस एच को लेके क्या, मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास बनेगा इस तरीके से, ऐसे बन गया। अब तुम लोग सोचोगे सर इसका क्या काम है, काम कैसे नहीं है, फाइनल प्रोडक्ट कैसे बनेंगे। फाइनल प्रोडक्ट तो ये बन रहा है, बन गया मेरा फाइनल प्रोडक्ट। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है, टफ नहीं है, बस इसमें मेहनत लगेगी और थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट लगेगा जो तुमको पता होना चाहिए। पीसीएल 5 सर वाला इसमें वो रिएक्शन, जैम नहीं रहा है इसलिए। क्या क्या, जैम हैलाइड का रिएक्शन होगा ये दिख नहीं रहा है, ऐसे देखते हैं तो पता नहीं चलता है। हाँ वो लिखोगे तभी पता चलेगा, पहला रिएक्शन तुमको लिखना पड़ेगा तब जाके समझ में आएगा। यस सर। तो यहाँ पे देख लो, गिन लो, NH2 माइनस कितना, काउंट कर लो चलो, एक, तो भी ऊपर भी जेम डाइहाइड्राइड क्यों नहीं बना? कहाँ पे, तो देखो ना, ऊपर भी जेम डाइहाइड्राइड था तो वहां पे ट्रिपल बॉन्ड क्यों नहीं बना? रिंग में ट्रिपल बॉन्ड कैसे आएगा यार, कैसी बातें अरे कर रहे हाँ, हो। ट्रेन। अरे मैं तो भूल ही गया, वो तो बात देखा ही नहीं। तो 4 तो मेरा NaNH2 आएगा और 2 मेरा PCl5 आएगा, मेरा आंसर आ जाएगा 6। ऐसे क्वेश्चन जो हैं जेई एडवांस में बहुत आते हैं, स्पेशली अब तो खैर जेई में न्यूमेरिकल आ गया तो उसमें भी आने के चांसेस हैं ऐसे क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में क्या है ना, वो नेगेटिव मार्किंग, जेई जेई एडवांस का पैटर्न क्या है, वो कुछ क्वेश्चन ऐसे देता है कि उसमें नेगेटिव मार्किंग करे बच्चा। तो ये ऐसे क्वेश्चन की कैटेगरी में आ गया, कुछ क्वेश्चन वो टफ देता है, कुछ क्वेश्चन वो इजी देता है। चलो पैसेज 4 में बताओ, है ही कोई नहीं डाउट, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। सर, पैसेज 4 ही नहीं है। अच्छा पैसेज 4 नहीं है तो श्री मेरे में तो दिया हुआ है। सर मेरे पीडीएफ में डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग ओपन हो रहा है, वो भी तीसरा। बाकी लोग बताओ पैसेज 4 है या नहीं है। हाँ सर सर, कुछ मिसिंग मिसिंग था। पैसेज 4 है लेकिन उसके क्वेश्चंस नहीं है। हाँ कोई नहीं, क्वेश्चन। वैसे इजी था, वैसे तो इजी है, कुछ ऐसा है नहीं उसमें। अच्छा चलो इसमें एक क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करते हैं, मैं ड्रॉ करता हूँ। इसमें एक क्वेश्चन है जो बताने लायक है, बाकी तो सब इजी है, आराम से कर लोगे तुम। अब तुम्हें बताना है कि इसमें E1 होगा या E2 होगा, थोड़ा सोच के बताना है ना। सर ये C2 H5 वो सबसे बाहर वाला है, उधर से H प्लस नहीं जाएगा और फिर वो डबल बॉन्ड बना देगा। तो कौन सा प्रोसेस होगा, E1 होगा या E2 होगा। E1 होगा। सर E2 होगा। क्यों E2 क्यों होगा जेठाराम। सर एच ही नहीं है ना वो दूसरी साइड तो। सर यहाँ पे जो राइट साइड में जो है वहां से ले जाएगा एच और डबल बॉन्ड बना देगा उधर। कार्बोकैटायन बनेगा नहीं, डायरेक्ट हो जाएगा, क्या कहते हैं, E1 में ऐसा ही तो होता है। सर E2 में।
देखो यहाँ पे तुम्हारा जो अल्कोहल दिया है टेम्परेचर देखो बहुत ज्यादा है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा सा ज्यादा है, टेम्परेचर दिया हुआ है। प्लस यहाँ पे मेरे पास क्या है ना, ये मेरे पास स्ट्रॉन्ग बेस एक तरीके से, इफ यू सी C2H5O माइनस इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, तो वो क्या है ना, वो स्ट्रॉन्ग बेस और टेम्परेचर दिया हुआ है, तो वो थोड़ा E2 को फेवरेबल है। सर पर प्रोडक्ट बिल्कुल अच्छा नहीं बन रहा है ना अब यहाँ पे सर। E1 से तो अच्छा बनेगा, कार्बोकैटायन रीअरेंज भी हो जाएगा। देखो ये होगा ही E2 नहीं का ना product बी। है। नहीं नहीं देखो ये E1 से कैसे बनेगा जेठाराम, तुम कुछ मिस कर रहे हो। देखो मैं दोनों दोनों तरीके से बताता हूँ क्या क्या वो है। तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बना, सर पर बी आर कार्बोकैटायन माइनस में निकलेगा ना, तो माइनस माइनस ज्वाइंट कैसे होगा? मतलब E1 में ऐसे तो होता है, पहले कार्बोकैटायन बनता है ना, हाँ सर, पर बी आर निकालेगा कौन? सॉल्वेंट निकालता है ना। E1 में वैसे तो होता है, सॉल्वेंट जो है वो उसको ब्रेक करने की कोशिश करता है ना। एसन में भी तो ऐसे ही निकलता है, अपने आप ही यस निकलता है ना वो तो, लिविंग ग्रुप। सर। ये बन गया ऐसे, ये ऐसे बन गया। अब मेरा जो बेस है, ये इस H को लेके जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, मेरे पास ये वाला प्रोडक्ट बन रहा है, ये बन रहा है E1 का प्रोडक्ट। अब देखो प्रोडक्ट देख के तो तुम्हें लगेगा सर E1 है, प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, बट E2 भी पॉसिबल है, E1 भी पॉसिबल है। बट यहाँ पे क्या है, तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बेस है और तुम्हारा 50 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, तो E2 वाला जो है वो मेजर बनेगा। अच्छा एक बात बताओ, E1 वाला मेजर कब होता? वीक बेस अगर लेते ना हम, तो E1 वाला मेजर हो जाता। और हम टेम्परेचर अगर और ज्यादा ले लेते ना, टेम्परेचर और ज्यादा लेते, तो ये वाला जो है ना, ये वाला कंडीशन जो है, ये TCP टाइप है, TCP, ये KCP टाइप है। ध्यान से देखो, KCP TCP क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि ये जो मेरा बेस है वो तुरंत H प्लस को लेके जाएगा, ये वाला प्रोसेस फास्ट वाला प्रोसेस है, ये वाला प्रोसेस थर्मोडायनेमिक ही वाला, क्योंकि इसमें स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है। बट खैर एलिमिनेशन वाले इन सब स्टेप को इतना KCP TCP से देखते नहीं है, ये तो हम डिस्कशन के लिए हम लोग सोच रहे हैं इस तरीके से। कोई डाउट है इसमें? फर्म समझ में आया? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा चैप्टर अल्कोहल वाला, अल्कोहल वाले में वन और मोर देन वन टाइप। सिक्स्थ। सेकंड वाला सर। एक मिनट मैं लिख लेता हूँ। अल्कोहल 1 to 5 में सेकंड सर। तो सेकंड का डी ऑप्शन। सेकंड का डी ऑप्शन। कंपाउंड्स गिव्स बेंजीन व्हेन रिएक्ट्स विद पीएच MgBr। तो एसिडिक एच ही तो देखना है, वी आर लुकिंग फॉर एसिडिक एच। ध्यान से देखो, मेरे पास क्या है, पीएच MgBr है, इसको अगर H प्लस मिल गया तो बेंजीन बन गया। अब देखो एसिडिक एच कहाँ है, वंदिता समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। हाँ सर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है ना मेंस के लिए, मेंस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना।
सर और फर्स्ट वाले में K2Cr2O7 वाला कौन सा टेस्ट है? Which of the following reagent can be used to differentiate it between A and B? A में मेरा अल्कोहल बनेगा और B में मेरा एसीटोन बनेगा। खैर एक्सेस में दिया हुआ नहीं है। एसीटोन तो नहीं, ये तो वो वाला बनेगा। चलो 1 वाला कर ही लेते हैं, देखना पड़ेगा। यहाँ पे तो क्या एक CH3 आके चिपक गया, यहाँ पे क्या है एक CH3 के चिपक गया। ये क्या है 3 डिग्री अल्कोहल, ये क्या है 2 डिग्री अल्कोहल। इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, पॉसिबल ही नहीं है ऑक्सीडेशन। इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, क्या बनेगा एसीटोन बन जाएगा। बस इसलिए आया K2Cr2O7। ठीक है, 1 के बाद में 1 2 अब बताओ 6 तक कोई डाउट? 6 में देखो डू नॉट रिएक्ट विद NaHCO3। तो देखो NaOH से रिएक्ट कौन कर सकता है? Who can react? वो तुम्हें ध्यान रखना है। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड acids whose pK is lower than इस, मतलब इससे ज्यादा एसिडिक होना चाहिए बेसिकली, ये उस कैटेगरी में है। बस ये याद ध्यान रखो। अब तुम्हें जो है पीके वैल्यूज ऑब्वियसली इतने याद नहीं रहेंगे, है ना, तो वो याद तो खैर मुश्किल ही होना, बट तुम थोड़ा सा COH से कंपेयर कर सकते हो। जैसे ए ऑप्शन है फिनोल बहुत कम एसिडिक है, बी फिनोल बहुत कम एसिडिक है, सी अल्कोहल बहुत कम एसिडिक है, डी मेरा ट्रिपल बॉन्ड भी बहुत कम एसिडिक है। चारों के चारों ऑप्शन आ जाएंगे। अब मान लो तुम लोग बोलोगे सर हमें पता कैसे चलेगा? चलो मान लो तुम्हारे पास ये है, मेरे को एक बात बताओ, क्या ये NaOH के साथ टेस्ट देगा? बोलो। हाँ सर। देगा, क्योंकि SO3H जो है ज्यादा एसिडिक है, मोर एसिडिक देन NaOH। अब मुझे एक बात बताओ, ये देगा? यस सर। क्यों देगा? यस सर। CH3 और तो प्लस दो ही देगा। वेरी गुड, और दो इफेक्ट है यहाँ पे, वेरी गुड। यहाँ पे क्या है, और दो इफेक्ट है, ये इसकी एसिडिटी को एनहांस कर देगा, बढ़ा देगा। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हें देखना है थोड़ा सा। ये ऐसे क्वेश्चन जो है ना ये एडवांस में पूछते हैं, ये मेंस में खैर पूछ सकते हैं, मेंस में तो खैर आएगा तो तुम कर दोगे, एडवांस में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से पूछ सकते हैं। तो उसके लिए तो एसिडिटी और बेसिसिटी वाला पार्ट जो है ना वो थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, तब जाके तुम कर सकते हो। अच्छा, एसिडिटी और बेसिसिटी वाला क्लास हमारा रह गया ना? ठीक है, 11th यस का सर। रिवीजन जब स्टार्ट करेंगे ना तब हम करेंगे। 27 के एट। बाद हम लोग 11th का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। 8th क्वेश्चन, 8th में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वीकर एसिड देन मिथेनॉल? कौन सा ऑप्शन में डाउट है यार? सर हुआ ही नहीं, कंफ्यूजन हो रहा है। मिथेनॉल में क्या होता है? CH3OH। और मुझे एक बात बताओ, तुमको दिया हुआ है ये वाला, मुझे एक बात बताओ कौन सा ज्यादा अच्छा एसिड है और क्यों? तुम बताओगे जेठाराम, और कोई नहीं बताएगा। सर ये जो दूसरा बना है वो होगा, क्योंकि ये नहीं नहीं, हाँ कैसे यही देख? होगा क्योंकि
एसिड है तो ये H प्लस लेगा, तो इसने H प्लस OH पे लिया तो ये कार्बन पे यहाँ पे अरे पॉजिटिव अरे चार्ज आएगा। कैसे तो कैसे देख रहे हो यार, ऐसे ऐसे मत देखो यार, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल एसिडिटी वाटर कैसे देखते हैं हम, बताओ परम सही, और बताओ। उससे बस बस, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है यहाँ पे। तुम क्या पूरे ऑर्गेनिक में चले गए, पूरा ऑर्गेनिक का क्वेश्चन ही नहीं है। माइनस है में, ये प्लस आई है, प्लस आई है, प्लस आई है, बात खत्म हो गई। वाला बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। अब देखो डी वाला जो है, डी वाला तो क्या है, ज्यादा अच्छा एसिड है। क्यों ज्यादा अच्छा एसिड है? चाहेगा ना जल्दी से जल्दी एसिड H प्लस रिलीज कर दे, विल ट्राई टू रिलीज H प्लस फास्टर, अनस्टेबल है। बाकी सब जो है ना, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये तुम्हारा बाकी दोनों अल्कोहल है, ये सब क्या है, वीकर एसिड है। मैंने बताया था ना अल्कोहल, तो देखो कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी, उसमें कुछ वो नहीं है। और अल्काइन एसिडिटी ऑर्डर है ये हमेशा के लिए। मैंने काफी बार बताया है, मैं फिर से बता रहा हूँ, अल्कोहल ज्यादा होता है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन के साथ अटैच है, वो ज्यादा एसिडिक है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन, ये ऐसा क्यों होता है? ऑक्सीजन sp3 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन sp, और ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है sp3 से। ये है इलेक्ट्रो माइनस आई ऑर्डर, याद कर लो यार ये सब चीजें, बेसिक बेसिक चीजें। अब मान लो ये चीजें, मान लो तुम भूल रहे हो ना, जो चीजें भूल रहे हो बार बार, उनको एक पेपर पे लिख के दीवार पे चिपका लो। जब मैं कोटा में था तो मैं क्या करता था, एक थर्माकोल का वो ले आया था, क्या बोलते हैं उसको, और वहां पे मैं जैसे मान लो रिसेंटली जो टॉपिक चल रहा है उसमें जो याद करने की चीजें हैं वो चिपका लेता था। वो याद हो जाती है मान लो 1 महीने बाद या 15 दिन बाद, उसको हटा लेता था, कोई दूसरा चीज चिपका देता था, ऐसे करके वो चलता रहता था साइकिल। तो तुम ऐसा कर सकते हो। तो ये छोटी छोटी चीजें है ना, इनसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अब तुम्हें मान लो हायर कॉन्सेप्ट पता है, बट बेसिक कॉन्सेप्ट में कुछ भूल गए हो, तो फिर हायर कॉन्सेप्ट कोई काम का नहीं है। अच्छा 8 के बाद 9th में कोई डाउट? ठीक है, सर पैराग्राफ, हाँ हाँ बोलो जल्दी बोलो। वो NHCO3 का हमने जो देखा उसमें हम PHCOH से नहीं कंपेयर करते। खैर वो तो वैसा है, मान लो हमने पीएच लिया है तो पीएच यूएस से कंपेयर करेंगे। अब इसको है, इसको तो हम इसी से कंपेयर करेंगे एक तरीके से, एक तरीके से, ठीक है। बट जनरल वे ओके। में हम इसी से देखेंगे एक तरीके से, क्योंकि ये भी तो CO2 रिलीज करता है ना NaHCO3 के साथ। पैसेज 1, पैसेज 2, पैसेज 3। सर पैसेज सॉल्व करते वक्त ऑप्शन की हेल्प लेनी पड़ती है ना? हाँ हाँ, ऑप्शन की हेल्प ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन की हेल्प तो, अब तुमको ऑप्शन दिखे तो हेल्प लोगे ना, क्यों नहीं लोगे? 1 2 3 में कोई डाउट? फोर में कोई डाउट? सर पैसेज 2 डाउट है। पैसेज 2 डाउट है पूरा, या फिर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन? सर पूरा। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पैरा 2, देखो इसमें पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस जो है ना इसमें अच्छे हैं, इसमें नेक्स्ट चैप्टर में भी काफी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। चलो देखते हैं। टर्शियरी अल्कोहल दिया हुआ है, ऑन रिएक्शन विद concentrated H2SO4 gives B। अब तुम देख रहे हो C7H12 हो गया। देखो दीज आर ऑब्जर्व, ये पहला तो ऑब्जर्वेशन करना, C7H14O, मतलब इसमें क्या है, DU1 है, 7 2 14। बी वाले में DU2 है, 7 2 14 -2। तो इसका मतलब क्या, एल्कीन बन रहा है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या करता है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। मतलब पहला वाला एल्कोहल होगा टर्शरी, और दूसरा वाला एल्कीन होगा। ऑन ओजोलिसिस गिव्स दिस वन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एक ही कंपाउंड हमें मिल रहा है,
साइक्लिक है, चलो साइक्लिक तो हमें ऑप्शन से दिख गया। सी गिव्स बोथ हेलोफॉर्म एंड टॉलिन्स रिएजेंट टेस्ट। सी में मतलब क्या है ना, तुम्हारा COCH3 टाइप है, हेलोफॉर्म तो वही देगा जो COCH3 देगा। इसका मतलब क्या है, बी का स्ट्रक्चर जो है वो या तो ए हो सकता है या बी हो सकता है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। देखो इस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो तुम आराम से। हेलोफॉर्म टेस्ट जो है, चलो मैं इसको लिख के बताता हूं। बी अगर मान लो ऐसा है, इसको मैं ओजोनलिसिस कराता हूं तो मेरे पास कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। तो ये क्या है, मिथाइल कीटोन है। ये क्या देता है, आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो एक तो बी वाले के स्ट्रक्चर में, सेकंड वाले क्वेश्चन में, एक तो ये पॉसिबिलिटी है और एक ए वाली पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें अंदाजा लग गया। ऑन रिएक्शन विद H2Ni, एक मिनट को, व्हेन C रिएक्ट्स विद सोडियम मिथॉक्साइड, ठीक है, सोडियम सर मिथॉक्साइड डी मतलब भी होगा ना पॉसिबल? डी के, हाँ हाँ डी भी पॉसिबल है, सॉरी, हाँ सही बात कह रहे हो, डी भी पॉसिबल है, तब तो फिर ऑप्शन का कुछ फायदा ही नहीं हुआ, छोड़ो कोई बात नहीं। व्हेन C रिएक्ट्स विद सोडियम मिथॉक्साइड, अब देखो तुम्हारा जो C है वो कैसा है, वो मेरा डबल बॉन्ड O टाइप का है, मतलब रिंग के अंदर ऐसा आ रहा है। इतना सबको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया है कि इस टाइप का तुम्हारा C बनेगा। ठीक है, अब C जो है सोडियम मिथॉक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब एक बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो कौन सा रिएक्शन होगा बताओ? एल्डोल। एसिड बेस। एल्डोल। अरे हाँ, मतलब वो स्टार्टिंग में वैसा ही होगा, एल्डोल कंडेंसेशन आएगा, क्रॉस एल्डोल टाइप का, इंट्रामोलिकुलर बनेगा, इंट्रामोलिकुलर। ठीक है, तो 5 मेंबर रिंग बन रही है। तो मतलब अगर मान लो ये, अगर मैं इसको मानूं तो यहाँ पे 6 से 5 जो है वो बनेगा, रिड्यूस होके ही आएगा अगर हमारा आएगा तो। जैसे मान लो मैं अगर इसमें प्रोडक्ट बनाऊं तो मेरा प्रोडक्ट कैसा बनेगा, ये है मेरा इस तरीके से। ठीक है, ये मेरा मान लो अगर C है, और C जो है वो टॉलरेंस रिएजेंट भी दे रहा है। टॉलरेंस रिएजेंट कब आएगा, जब मेरा एल्डिहाइड बनेगा। तो मेरा कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है, ए ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है, सॉरी। हेलो फॉर्म देगा मिथाइल कीटोन और टॉलरेंस देगा मेरा एल्डिहाइड, तो ए ऑप्शन तो नहीं आएगा। अब फाइट जो है वो बी और डी में है। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ पहले। यस सर। ठीक है, अभी क्या है, ये मिथॉक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, OMe-। ठीक है, यहां पे तो खैर 2 प्रोडक्ट पॉसिबल है। अगर मेरा ये वाला जाता है तो देखो अटैक होगा यहां पे, विल बी अटैक्ड। क्यों अटैक यहां पे क्यों होगा, ये मैंने क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा? तीर्थ बताओ, यहां पे अटैक क्यों होगा, ऊपर वाले डबल बॉन्ड पे अटैक क्यों नहीं होगा? मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। यस सर। तो मैं बोल रहा हूं कि इस वाले डबल बॉन्ड O पे अटैक होगा, दूसरे वाले पे नहीं होगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? यार हमने किया यार क्रॉस एल्डोल में, यार ऐसे मत करो। एल्डिहाइड है ना ये, लेस हिंडेड है, लेस हिंडेड है, अटैक जल्दी होगा इस पे। जब भी हमें अटैक कराना होता है तो वी लुक फॉर जहां पे कम से कम हिंड्रेंस हो। ठीक है, अब मेरे पास एसिडिक एच, अल्फा एच जो है वो कौन कौन से बचे, एक तो ये वाला बचा, चलो मैं दूसरे कलर से बताता हूँ।
एक तो ये वाला बच्चा और एक ये वाला बच्चा। तो यहां से करेंगे तो हमें कौन सा 5 मेंबर रिंग बनेगा, यहां से करेंगे तो 7 मेंबर बनेगा। कौन सा ज्यादा स्टेबल है? 5 मेंबर वाला ज्यादा 5 स्टेबल है, मेंबर। और 5 मेंबर वाला ही दिया हुआ है ई में, तो इसका मतलब अटैक तो यहां से होगा, तो अटैक यहां से करवा लेते हैं। ठीक है, तो मैं 5 मेंबर रिंग बनाता हूं यहाँ पे। मैं इसको कार्बन नंबर 1 बोलता हूं, इसको बोलता हूं 5। तो ये 1 है, ये 5 है। तो 1 पे क्या है, ऐसे है, ऐसे है और ऐसे है। 5 पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, जो थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा उसका। इस तरीके से। अभी क्या है, जब हम H2Na के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो उसे रिड्यूस कर देगा, तो हमारा ये बदल जाएगा इसमें। अब बोल रहा है H2SO4 के साथ रिएक्ट कराओगे तो मेरे पास क्या बनेगा, क्योंकि हमें A भी तो चाहिए, यहाँ पे ये आएगा। अभी क्या होगा बताओ, वंदिता बताओ क्या होगा। सर रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन होगा, 6 मेंबर रिंग बना दो यार, उसमें क्या है। तो 6 मेंबर रिंग बना दिया, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा। अब क्या है, यहाँ पे पानी अटैक करेगा और एक IMP हो जाएगा। मैं सारी स्टेप एक साथ नहीं बता रहा, यहाँ पे पानी आ रहा है, यहाँ पे मेरे पास ऐसे बन जाएगा, ये हो गया मेरा A। अब देखो, अब तुम लोग बोलोगे सर हमें एग्जाम में कैसे करें, अभी तो इसमें बहुत टाइम लग गया ना, फटाफट कैसे। देखो जो पैसेज टाइप क्वेश्चन आएंगे, 9 नंबर का क्वेश्चन है, अगर तुम इस पे 10 मिनट भी लगाते हो ना, तो 10 मिनट में 9 नंबर आ रहे हैं, तो इसमें टाइम दे सकते हो। इसमें क्या, अगर तुम टाइम दोगे और ऑप्शंस की हेल्प से करोगे तो तुम्हारा सारे के सारे एक आंसर आ गया ना, तो बाकी सारे आ जाएंगे मोस्ट ऑफ द केसेस में। और इसमें थोड़ा ऑप्शन एलिमिनेशन से तुम्हें थोड़ा सीखना पड़ेगा, वो प्रैक्टिस से ही आएगा थोड़ा सा। पीछे से इजीली हो जाता है, क्या क्या, पीछे से करते हैं ना, क्योंकि लास्ट स्ट्रक्चर दिया है तो उससे गैसेस कर करके हो जाता है। हाँ हाँ, उससे गैसेस करके भी हो जाएगा, तो बट थोड़ा ये टफ है, लेकिन थोड़े क्वेश्चंस है ना इसके जैसे ही, उसमें हो हाँ जाता है। हाँ, कुछ कुछ में हो जाएगा, कुछ कुछ में बैक ट्रेस जो करोगे ना वो हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है क्योंकि इसमें तुम्हारा ये डबल बॉन्ड भी है ना, H2Na जो है उस वो डबल बॉन्ड, खैर वो उससे पहले अल्डोल हो रहा है तो वो उससे भी अंदाजा लगा सकते हो। खैर ठीक है, खैर ये तो वैसे भी स्ट्रक्चर ऑफ बी से मैं चला गया क्योंकि बी का स्ट्रक्चर मेरे को मोर लाइकली 6 मेंबर लग रहा था, तो थोड़ा इंट्यूशन से भी फर्क पड़ता है, वो प्रैक्टिस से आ जाएगा तुम आपको। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हो सकता है टाइम लगे, टाइम दो, टाइम लगाओगे तभी सीखोगे। एनीवे तो आप कर लोगे ना ये वाला पार्ट। पैसेज 3 बताओ, पैसेज 4, फिफ्थ पैसेज। पैसेज 5, ओके। ओके इसमें क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड प्योर रिएक्शन विद कांस्टेंट HI, ठीक है। तो तुम्हारा P है conc HI Q प्लस R alcoholic QH H2SO4 हीट। अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब अल्कोहलिक QH वाले में क्या हो रहा है, आयोडीन वाला प्रोडक्ट बन रहा है। मतलब आयोडीन कैसे रहा होगा, देखो यहाँ पे अल्कोहलिक QH है, इसका मतलब E2 हो रहा है यहाँ पे। E2 होगा मतलब लिविंग ग्रुप आएगा, लिविंग ग्रुप आएगा, देखो कॉन्सेंट्रेट HI में एक जगह पे H आएगा, एक में I आएगा, मतलब ईथर है, ईथर में अपन करते हैं ना ROR,
आर ओ आर डैश। तो इसमें क्या होता है, आर एच आर ओ एच बनता है और आर डैश आई बनता है, ऐसे बनता है। तो इसका क्या मतलब है कि क्यू, मेरे क्यू पे आयोडीन आएगा ही आएगा। तो अगर मेरा ये वाला प्रोडक्ट है तो यहाँ पे मेरा आयोडीन कैसे आएगा? ऑल्दो दूसरे तरीके से भी पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी दूसरी क्या है, ऐसे भी हो सकता है, दिस कुड ऑल्सो बी ए पॉसिबिलिटी। खैर दोनों पॉसिबिलिटी ध्यान में रख के चलनी पड़ेगी, ठीक है। आर के बारे में बात करते हैं, मतलब आर में एल्कोहल आएगा, कैसा आएगा? ये आ सकता है, ये आ सकता है। अब इस कॉम्बिनेशन बिठाओ यार, अब इतना तो तुम्हें बता दिया। बताओ वन में कौन सा ऑप्शन आएगा? जैसे कॉम्बिनेशन काफी सारे पॉसिबल है। 4C2 होगा, 6 कॉम्बिनेशन थोड़ी पॉसिबल, 4 ही कॉम्बिनेशन पर पॉसिबल। क्वेश्चन है ना, तो ये फर्स्ट आयोडीन वाला जो 3 वाला है वो लेंगे, और जो अल्कोहल वाला है वो लास्ट वाला लेंगे, जो है ना खैर वो तो 1 तुम डिग्री आंसर अल्कोहल। देख के बता रहे हो, बट इनमें और कोई भी पॉसिबल है क्या आपस में? मतलब ऐसा है क्या कि जैसे मैं अगर सर 1 3 4 मार्क करूं? हाँ हाँ बोलो। सर आप बस मुझे उतना बता दो ना कि जब हम वो सबसे पहले H+ लेगा, उसके बाद हम I- का अटैक करेंगे, तो वो SN1 होगा कि SN2? SN2 होगा ना। वो एक एक केस में SN1 भी होता है, जब 3 डिग्री होता है ना, तब SN1 होता हाँ है। सर, तो इसमें हो सकता है ना, अगर हाँ ऑप्शन इसमें 1 हो सकता देखे 1 का। है। अब हो सकता है, हो सकता है। तो तुम देखो ना, इसमें से 1 2 3 4 में से कोई और कॉम्बिनेशन भी बन रहा है क्या? देखो पहला ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए जो है, 4 ही बनेंगे। उसमें 1+4 से कॉम्बिनेशन से बन रहा है, देखो ये उसी से तो बन रहा है, 1+4 के कॉम्बिनेशन से। और कोई कॉम्बिनेशन से कोई ऑप्शन मैच हो रहा है क्या? मुझे तो नहीं लग रहा, देखो नहीं, नहीं बन रहा है ना, तो बस बात खत्म हो गई, हमारा आंसर आ गया। तीनों तीनों के तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए अब एक ही बार में। बस एक ही बार में दिमाग लगाना है अच्छे से, थोड़ा टाइम देके, और उसके बाद पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब बताओ दूसरा, पैसेज 6 में कोई डाउट? हाँ सर 6 का 1। 6 का 1, ठीक है। Compound A is optically active, so the structure of A is। फिर तुमने MS चौहान नहीं किया क्या ये वाला? सर ये गड़बड़ हो गई सर, वो सेव ही नहीं हुआ जितना किया था वो। सेव वो नहीं हुआ भी मतलब तुम ऑनलाइन किया कर था रहे उसका, थे वो क्या? भी नहीं है अभी। ऐसा हो गया। सेव नहीं हुआ मतलब? सेव सेव नहीं हुआ, सेव। वो जब री अपलोड होता है ना ड्राइव पे, तो वो री अपलोड नहीं हुआ। पता नहीं, कुछ कभी कभी ऐसी गड़बड़ हो जाती है, वो कभी कभी है ना, वो री अपलोड नहीं होता, तो वो सब जो किया है वो चला जाता है। तुम ऑनलाइन ही करते हो क्या, पूरा डिजिटल पे करते मैं हो बुक पूरा? मैं डायरेक्ट उस पे करता हूँ, बुक पे करता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। डिजिटली। अच्छी तो बात है वो तो, अपना खैर हो जाता है। वो बहुत अच्छी चीज है, डिजिटली करोगे तो सब कुछ सेव हो जाता है। कुछ सब कुछ सेव नहीं होता सर, वो मेरे साथ ऐसा ही हुआ, वो गड़बड़ हो गई। अच्छा वो तो खैर अब थोड़ा लगते भी है, एनीवे कोई मेरा बात नहीं, एक्चुअली 2-3 चैप्टर का चला गया। चलो। अच्छा कोई बात नहीं, खैर वैसे तो ऑलमोस्ट तुम्हारे जो डाउट्स होंगे मुझे लगता है कि डिस्कस हो ही जाएंगे यहाँ पे आज। पैसेज 6 में क्वेश्चन नंबर 1, कंपाउंड ए इज ऑप्टिकली एक्टिव, सो द स्ट्रक्चर ऑफ ए इज। कंपाउंड ए इज ऑप्टिकली एक्टिव, सो द स्ट्रक्चर ऑफ ए इज, ठीक है चलो बना के देख लेते हैं। OAC मेरे पास क्या है,
अच्छा मैं उल्टा बना दिया क्या मैंने? ओके अच्छा ए क्या होगा? सर दूसरे में डिफरेंस क्या है ऑप्शन में? कौन से ऑप्शन में? फर्स्ट और सेकंड, यहाँ पे सिक्स्थ में सेम ही तो है। अच्छा ए और बी वाला। सर जो फिफ्थ क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन है हाँ हाँ उसमें जो क्या कहते हैं ऑप्शन दोनों सेम है ना? बताता हूँ सेम नहीं है। जैसे मान लो ए है, चलो मैं रिएक्शन बता देता हूँ। ए ऑप्शन बता देता हूँ, फर्स्ट का ए ऑप्शन, क्योंकि दिखने से ही लग रहा है वो तो। खैर अगर मेरा ये ऐसे है, ठीक है, मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, ACCl है। AC मतलब ये वाला AC वाला ग्रुप है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मेरा OH माइनस क्या करेगा, इसको लेके जाएगा, मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास बनेगा ऐसे ACCl। ये इस पर अटैक करेगा, इसको निकाल देगा। अब मुझे बताओ बी ऑप्शन कैसे आएगा? बी ऑप्शन की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई यहाँ पे। मेरा क्या है, रिटेंशन ही तो हो रहा है यहाँ पे, इस वाले कार्बन का रिटेंशन ही हो रहा है, तो बी ऑप्शन आएगा ही नहीं। सर दूर से देखने में दोनों ब्लैक लग रहे हैं ना, इसलिए कंफ्यूजन हुआ। जूम करके देखेंगे तो पता चल जाएगा। अच्छा वो PDF में वैसा दिख रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। स्क्रीन किया ना तो ज्यादा दिख रहा है, इससे थोड़ा छोटा हो गया। अच्छा और कोई डाउट पैसेजेस में अल्कोहल में? ठीक है आ जाओ एल्डिहाइड में फटाफट। सर हाँ हाँ जल्दी बोलो। ये रिटेंशन वाला बताओ ना वापस। रिटेंशन मतलब, मेरे कहने का मतलब है O माइनस जब अटैक कर रहा है यहाँ पे, तो इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज क्यों होगा? उल्टा होएगा ही नहीं। अगर वो ऊपर वाले प्लेन में है तो ऊपर वाले प्लेन में ही रहेगा, वहां पे डैश आने का कोई वो नहीं है ना, पॉइंट नहीं है ना। यस रिटेंशन हुआ नहीं है मतलब वो वैसे का वैसा ही है, एज इट इज है। मेरे कहने का मतलब वो था। ठीक है फटाफट इसके बोलो, वन और मोर देन करेक्ट टाइप के एल्डिहाइड में। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। सर 1 मिनट में निकाल रहा हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है, नेक्स्ट है एल्डिहाइड, हमारे पास वन क्या 15 मिनट ही है। क्वेश्चन नंबर 1, कंपाउंड इजीली अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन। देखो डीकार्बोक्सिलेशन अगर ऐसा है तो कौन सा, बीटा कीटो एसिड। ध्यान रखो मैंने बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो वाला पार्ट, ऐसे क्वेश्चन पता नहीं बहुत बार आते हैं। बीटा कीटो एसिड हीट करने पे CO2 बाहर निकल जाती है। बीटा कीटो एसिड देख लो अब तुम, जैसे तुम्हें कहाँ डाउट आ सकता है, मैं बी ऑप्शन बता रहा हूँ, है ना, बाकी सब ऑब्वियस है। अरे यार एनीवे तो ये क्या है अल्फा, ये क्या है बीटा, तो ये है बीटा कीटो एसिड। जब इसको हीट करेंगे तो मेरे पास क्या मिलेगा, एक एक ऐसे एक निकाल दो, एक निकल के ऐसे बचेगा। ठीक है समझ में आ रही मन? क्वेश्चन नंबर 2 यस देखते हैं। सर टू हो गया पूछा क्या? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर, हो हाँ गया। और बोलो 7 तक बोलो डाउट। सर फोर्थ का थर्ड। फोर्थ का थर्ड, फोर्थ का थर्ड क्या है, which of the following intramolecular aldol condensation reaction more than 2 products are possible। ठीक है बना के देखते हैं। तो मेरे पास क्या है, बेस है। बेस क्या जाएगा, देखो सिमेट्रिकल है तो कहीं से भी ले लो एक ही बात है, ये यहाँ पे अटैक करेगा, एक ही तो पॉसिबल है,
और कोई पॉसिबिलिटी है क्या पर, हम बताओ? ओनली वन प्रोडक्ट, वी विल गेट ओनली वन प्रोडक्ट, और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं यहाँ पे। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर अपना, अनसिमेट्रिकल होता तो हम सोचते भी। और बोलो 7 तक और कोई डाउट? 8 तक? 11। 8 तक कोई डाउट नहीं है। 11 बताते हैं, चलो 11 में कौन सा ऑप्शन है? सर अभी याद नहीं, आप सभी बता दो ना। चलो मैं एक ऑप्शन बता देता हूँ। देखो तुम्हारे पास ऐसे है, और ये NH2OH के साथ रिएक्ट करेगा। मान लो ये NH2 के साथ रिएक्ट करता है, ये NH2OH साथ में है या फिर कैसे है यार? ये रिएक्ट्स विद NH2OH, आई थिंक ये वैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे है। तो मुझे एक बात बताओ, ऑक्साइम बन गया हमारे पास, ये क्या है? ज्योमेट्रिकल देगा आराम से, क्या दिक्कत है? सर ये कौन सा जियोमेट्रिकल होता है? अरे इसका लोन पेयर का क्या हम? हाँ हाँ, लोन पेयर पढ़ाया तो था ज्योमेट्रिकल वाले पार्ट में, ठीक है। सर बस अभी तुम्हें ये अचानक देखना है कि यहाँ पे ग्रुप अलग होना चाहिए ज्योमेट्रिकल के लिए। 12, 13, 14, 15, 24, 15 भी सर। 15 भी। फिफ्टीन में कौन सा ऑप्शन डाउट है? सर बता दो ना सारा। बाईसल्फाइड जो है, जो तुम्हारा NaHSO3 है ना, वो किस किस के साथ डालता है? एल्डिहाइड, ऑल एल्डिहाइड। एक मिनट रुको, है ना, एक मिनट यार ये एक तो एल्डिहाइड, देखो ये क्या करता है, डबल बॉन्ड O के साथ एडिशन प्रोडक्ट देता है। एडिशन प्रोडक्ट ये क्लास में लिखा हुआ है विद कार्बोनिल, ठीक। एल्डिहाइड कीटो के साथ देता है, सबके साथ नहीं देता, कीटो विद लेस हिंड्रेंस। ये वाला पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसको अपने नोट्स में ऐड कर लेना, ये वाला पॉइंट। हाँ हाँ बोलो। मैंने किया था सिर्फ ये मिथाइल कीटोन और अल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है। हाँ सिर्फ मतलब मिथाइल कीटोन मिथाइल कीटोन क्या होता है? लेस हिंड्रेड होता है। तो एक ही होगा और वो होगा ही नहीं। मिथाइल कीटोन जो है वो लेस हिंड्रेड होता है, मोस्ट 99% केसेस में उसी के साथ देता है, ठीक है। तो मिथाइल कीटोन के साथ दे देता है, तो तुम्हारा जो है इसमें ए ऑप्शन आ जाएगा क्योंकि मिथाइल कीटोन है, बी और सी जो है एल्डिहाइड है, डी ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि वो हिंड्रेड है, ठीक है। ये वाला पार्ट जो अपने नोट्स में ऐड कर लेना। ट्वेंटी थ्री तक कोई डाउट? ट्वेंटी सिक्स तक कोई डाउट? पैराग्राफ 1 का 1। एक मिनट, 26 तक कोई डाउट है किसी को? बहुत कम लोगों ने किया ऐसा लग रहा है, पर हम कोई डाउट नहीं है, वंदिता कोई डाउट नहीं है? नहीं सर। अच्छा, तब तो अच्छी बात है, ठीक है। पैराग्राफ अभी नहीं जाते यार क्योंकि ऑफिस बंद हो रहा है आजकल, वो कर्फ्यू लग गया है ना, तो पैराग्राफ ओके सर। इसमें बहुत सारे हैं,
कितने 16 पैराग्राफ हैं, बहुत अच्छे अच्छे इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन है कुछ कुछ। तो ये हम 16 पैराग्राफ नेक्स्ट क्लास में अमाइंस वाला नेक्स्ट क्लास में, और अमाइंस वाले में तो कम है खैर, तो ये भी बायोमोलिक्यूल भी ऐड कर लो, है ना, बायोमोलिक्यूल वाला भी कर लेंगे हम, ठीक है। और पॉलीमर हो तो पॉलीमर भी कर लेंगे, टाइम जितना होगा उस हिसाब से। कल तो हमारा क्लास नहीं है, मैम के साथ है, तो परसों जो है हम लोग ट्राई करेंगे कि वाइंड अप भी कर दें इस बुक को, जितना हमने होमवर्क दिया, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है तो बोलो।